देखो 36 number sums. Prem and Manoj are partners in a firm. Profit and losses 3:2. Partnership did provide that Prem was to be paid salary 2,500 per month, and Manoj was get commission of 10,000 per year. तो एक को सैलरी मिल रहा है और एक को मिल रहा है कमीशन. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड 5% पर annum, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है was to be charged 6% per annum. Interest on Prem drawings was 1250 and Manoj drawings was 425. अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑलरेडी दे दिया है 1250 प्रेम का और मनोज का दिया है 425. दोनों पार्टनर का कैपिटल दिया है 2 लाख एंड 150 एंड प्रॉफिट दिया हुआ नेट प्रॉफिट 90575. तो क्या ये सम्स बन सकेगा आप लोग से? हाँ सर. सरिता, सुशिता, हाँ सर. बन जाएगा. मतलब हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देना है, कमीशन देना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑलरेडी कैलकुलेट करके देगा. बस पुट अप कर देंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, बैलेंस के डिविडेंड प्रॉफिट में. ओके, तो आप लोग इसको बना सकोगे होमवर्क में. ओके, 37 नंबर. सर यहाँ पे तो लगभग सारा सेम ही टाइप का है. हाँ, यही तो बोला जा रहा है कि ऐसे क्या है कि बुक में जो भी सम दिए हुए हैं वो एक टाइप के सवाल बहुत सारे दे दिए ना प्रैक्टिस के लिए, तो वो आप लोग खुद प्रैक्टिस कर सकते हो. आप अब एक बेसिक आइडिया आपको मिल गया ना, तो आप खुद इसमें से जितना सम बना सकते हो उतना अच्छा है. उसके बाद उन सब में कहीं कोई प्रॉब्लम आएगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे. अदरवाइज एक एक सवाल को अगर मैं इस तरह से डिस्कस कर लूंगा तो बहुत समय भी लगेगा ना. ओके साक्षी. हाँ सर. नेक्स्ट कौन सा, कहां से आपको सम्स में प्रॉब्लम आ रहा है? 37 के बाद भेजिए. सर हम भेजे सारा. अच्छा रुकिए, भेजते फिर से. हाँ, अभी फिर वापस एक तो भेज दो 37 के बाद, या उसके पहले देख ले क्या. ये देखिए 45 से है. चलिए इस टाइप का सवाल बनाते हैं. 45 से बनाते हैं. सर एक बार 39 बनाइए ना. 39 बनाइए ना. 39. 38 पहले बना दीजिए सर. अच्छा चलिए 38. ये 39 है. चलिए 39 पहले खुला है तो 39 पहले समझा देते हैं क्या क्या चीज बोला. ठीक है सर. Kajal and Kajal are partners in a firm. Profit and losses 2:1. On 1st April 2016, their capital were 50 and 40,000. Prepare PL appropriation account and partners capital account at the end of the year. सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने बोला. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है. इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय काजल फॉर द ईयर, लोन बीइंग 30,000. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% है. ड्राइंग्स दोनों का दे दिया. 10% ऑफ डिविजुअल प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व. ये एक नया एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन. नेट प्रॉफिट इज 70260. तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं, इस सम्स को बना लेते हैं कॉपी में, और साथ में आपको हम बताते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे और कौन से मेथड से बनाएंगे. तो चलिए सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. 39 नंबर. In the books of firm, profit and loss, appropriation account.
बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ था? 70260। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एस और के है 50 और 40,000 है, 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। $2,500 and 2,000, 4,500। इंटरेस्ट ऑन लोन है 30,000। लोन का इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है, दिया है क्या? कहीं पर भी नहीं है इंटरेस्ट ऑन लोन का। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया नहीं है, क्या करें? 6% सर। 6%। 30,000 का 6%, बट डेट ऑफ लोन नहीं दिया है, होल ईयर लिखा ही है। Into पूरे 6 साल। by 12. 6/12 नहीं होगा। डेट ऑफ लोन हाँ वो हो क्या है, जाएगा। तो होल ईयर का निकालेंगे। 6% ऑफ 30,000, 1,800। अब एक चीज आप समझिए, हमने यहाँ पर इंटरेस्ट लोन दे दिया 6% ऑफ 30,000, बट आपको हमने एक्सप्लेन किया था कि इंटरेस्ट लोन को हम सेपरेटली या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। Some of the writers mention in profit and loss account and some of the writers mention in profit and loss appropriation account. तो आपके जैसा नोट आप एजम्पशन दोगे, आप उसी के हिसाब से प्रेजेंट कर सकते हैं। हमने एप्रोप्रिएशन में ले लिया है, आप चाहो तो मे और मे नॉट दोगे। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स से हम लोग को दिया हुआ है 6%, 10,000 एंड 8,000 का। कितना परसेंट इंटरेस्ट था? 6%। कितने महीने का निकालेंगे इंटरेस्ट? तो हम लोग बोलेंगे जब डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं देता है तो एवरेजली 6 मंथ का हम लोग कैलकुलेट करते हैं। बस निकालिए, बताइए कितना आएगा। 300, 240। 240. 10% of diesel profit transfer to reserve। ये भी एप्रोप्रिएशन में आता है। ये जब भी आपको स्पेसिफाइड बोलेगा तभी आएगा। 10% ऑफ कौन सा प्रॉफिट? लिखा है डिविजल प्रॉफिट। मालूम नहीं डिविजल प्रॉफिट क्या है? मालूम कर सकते हो। इन तीनों को ऐड कीजिए और ये दोनों माइनस कीजिए, तब जो डिविजल प्रॉफिट आएगा उसका 10%। बोलिए कितना आएगा?
6450. 64500 था क्या? हाँ सर. और बैलेंस कर लेंगे, उसके बाद जो बैलेंस आएगा वो हमारा डिविजन प्रॉफिट होगा। डिविजन प्रॉफिट कितना आएगा? 58050. रेशियो क्या है? 2:1। 38700. 19350. बस हो गया। इसमें क्या ध्यान रखना पड़ा, एक डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं देगा तो एवरेजली 6 मंथ का हम लोग निकालते हैं, ये आपको दिमाग में रखना था। दूसरा, लोन का इंटरेस्ट आपको दिमाग में रखना है 6% अगर डेट में नहीं है तो। तीसरा, रिजर्व का डिविजन प्रॉफिट का अगर 10% बोल रहा है तो डिविजन प्रॉफिट का मतलब क्या होगा, रिजर्व में देने के पहले का जितना भी इनकम और एक्सपेंसेस है उनको जोड़ लेंगे, माइनस कर लेंगे। बस ऐसे पार्ट पार्ट दिमाग में रखिए। साक्षी समझ में आ गया? हाँ सर। वेरी गुड। नोट नहीं करना है ना आप लोग को, ये नोट करना है? कर लिए सर. कर लिए, वेरी गुड, क्या बात है। 38। 38 है कहाँ? थर्टी एट तो यहाँ नीचे है, सर अभी जो भेजे उसमें देख रहे थे ना। उसमें है। हम्म। 38 में दिया है, सी एंड डी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, सी हैज कंट्रीब्यूट 10,000 इन कैपिटल एंड डी 6,000। इंटरेस्ट इज पेबल 6% per annum. D is to get a salary of 300 per month in 1670. Profit were 8,000 before interest and salary. Divide the amount between C and D. बना सकते हो? सर रुके ट्राई करते हैं। ट्राई कीजिए।
सर हो गया। कितना आया? सी का आया 2320 और डी का आया 5680। कैसे? इंटरेस्ट दिए सी को 600 और प्रॉफिट दिए सी को 1720। दोनों को ऐड करके 2320 आया सी का, और डी का सैलरी दिए 3600, इंटरेस्ट दिए 360 और प्रॉफिट दिए 1720, तो आया 5680। तो ये चीज आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो ना, वो यहीं से निकल जाता है। सिर्फ उसमें कैपिटल नहीं लिखेंगे तो बाकी सब चीज आपके इसके अनुसार होगा। सर एक बार फिर से बताइए ना। देखिए, एक्चुअल में इसमें बोला है डिवाइड द अमाउंट बिटवीन सी एंड डी, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने नहीं बोला। आपको ये इंफॉर्मेशन दिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है, कैपिटल कितना है, सैलरी कितना है और नेट प्रॉफिट कितना दिया है। बोला है कि ये इंफॉर्मेशन से आप सी और डी को कितना दोगे। तो सबसे पहले एक काम करो, आप कॉपी में लिखो सी को क्या क्या मिल रहा है। तो सी को मिल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट, ठीक है। और डी को क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड प्रॉफिट। इसलिए इसको आप लोग को अकाउंट नहीं बनाना है, इसको आपको सिर्फ वर्किंग के हिसाब से समझना है। सर अगर अकाउंट भी बनाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ही तो बन जाएगा। हाँ, लेकिन उसको बनाना नहीं है, तो हम आपको ऐसे समझा देते हैं। नेट सर प्रॉफिट, इजी होता है उससे। देखिए हम भी इसी तरीके से समझा रहे हैं। नेट प्रॉफिट कितना है? 8000 पार्टनर का नाम क्या है? CD। ठीक है। इस नेट प्रॉफिट से हम लोग लेस करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 6%। 6%। कितना है कैपिटल पहला पार्टनर का? 10,000। तो 10,000 पर 6% कितना आएगा? 600। 600। और दूसरे पार्टनर का कितना है? 6,000। उस पर 6% कितना आएगा? 36 360। और ये 360 और 600 मिला के 960 हो गया, तो नेट प्रॉफिट से लेस कर दें। सैलरी, क्या सैलरी मिल रहा है? हाँ डी को। किसको? डी को। डी को कितना? 300 पर मंथ। तो इंटू 12, 3600 रुपया डी में लिख दिए और 3600 इससे माइनस कर दिए। और कुछ देना है? प्रॉफिट इक्वली प्रॉफिट देना है। ये आया डिविजन प्रॉफिट। इक्वली बांटेंगे तो कितना मिलेगा इसको? 1720। 1720, 1720 दोनों को। मतलब सी को कितना मिल रहा है? 2320। और ये कितना मिलेगा इसको? 5680। ये हुआ डिस्ट्रीब्यूशन करने का तरीका। नॉट टू प्रिपेयर एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन बोला ही नहीं है तो हम क्यों बनाएंगे। हमको सिर्फ बोला है डिस्ट्रीब्यूशन करके बताइए सी डी को कितना मिलेगा, तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। भाई 8,000 में से दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं 960 रुपया, तो 8,000 में से माइनस कर दिया। डी को सैलरी दे रहे हैं 3600, माइनस कर दिया। रिमेनिंग जो प्रॉफिट बचा वो प्रॉफिट हमने दोनों को दे दिया। तो सी को कितना मिला, डी को कितना मिला, ये आपके सामने है। तो ये समझ में आ रहा है। तो कोई कोई सम्स ऐसे हैं जो ट्रिक टेक्निक से, सिर्फ एप्रोप्रिएशन बनाना है ये जरूरी नहीं है, आपको टेक्निकली समझना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ये सब आपके दिमाग को साथ करता है ये सब सम्स। इसलिए बुक को याद नहीं रखना है, टेक्निक्स जानना है।
और ये सब एक्सक्लूसिव सम जो होते हैं ना, उनको आप जब हम समझा देते हैं या आपको समझ में आ जाता है, उनको दिमाग में रखिए। जो नॉर्मल सम से पढ़ के हम बना सकते हैं, वो तो कहीं पर भी हमको सम्स मिल जाए हम पढ़ के बना देंगे। जिस सम्स में पढ़ने के बाद दिमाग लगाना पड़ता है, उनको दिमाग में रखना है, तभी आप अकाउंट्स में और अच्छा कर सकोगे। ओके, बोलिए जी अब और आगे कितना तक आपका सम्स है आपके बुक में? सर पास्ट एडजस्टमेंट होगा क्या हम लोग का? उसका होगा। हम आपको 2 ही सम भेजे हैं, नहीं तो उसका है 47 से लेकर के 74 तक। 47 तक सवाल करेगा, कोई बात नहीं है, सिलेक्टेड सम्स उसमें से करेंगे, आप उसको भी भेज दो। और सोरिशा हम सारा आप भेज दे रहे हैं, आप सिलेक्ट कर लीजिए क्योंकि हाँ ये मेरे को आता ही नहीं है। हाँ ठीक है, और सोरिशा आप अपने बुक का भी पीएल एप्रोप्रिएशन भेजो ताकि इन लोग भी बना सके। सर सारा मेरा तो पूरा 76 तक सम्स है। 76 तक पूरा नहीं भेजोगे तो थोड़ा सा मुझे भेजो ना, सम नंबर 1 से लेके 30-40 तक भेज दो एक बार में। इन लोग जो जिसको जो बना सकता है बनाएंगे, ताकि एक दूसरे से कंसल्ट करके सॉल्व कर सको ना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जहाँ से वहां से भेज देना, शॉर्ट हाँ। छोटा मोटा छोड़ दो। छोटा सम तो छोड़ दो, बड़ा सम जहाँ से है वहां से भेज दो, ताकि जिसको जो पूछना रहेगा तो बता देंगे उसको क्या है। ठीक है सर। ठीक है, कल क्लास रहेगा आप लोग का शाम को कितना बजे? सेम टाइम। ठीक है। ओके, फाइंड आउट। नो सर। सर एग्जाम्पल सॉल्व करने से भी फायदा है ना? फायदा बहुत है,